हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे। तो आई नो ऑलरेडी आपकी समर वेकेशन चल रही हैं, बट आई कैन ऑल्सो फील कि आप घर में बहुत ज़्यादा फ्री टाइम आपको मिल रहा है। सो उसके लिए मैं हर वीक आपको थोड़ा थोड़ा एज कैप्सूल फॉर्म में आपको कुछ ग्रामर या कुछ इस टाइप का जो चीज़ आपको लॉन्ग लास्टिंग काम आए अदर देन चैप्टर्स, वो मैं चीज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। सो आज के सेशन में मैं अभी आपको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं वी विल डिस्कस दैट। ओके, लाइक मोस्टली आपको पता है कि मोस्ट सिंगुलर नाउन्स, अब आप जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको साथ साथ पढ़ते जाइएगा, मैं वही पढ़ रही हूँ और आपको एक्सप्लेन करूँगी। मोस्ट सिंगुलर नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय पुटिंग एन एस एट द एंड। कि मोस्टली सिंगुलर नाउन से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो लास्ट में एस लगा देते हैं, दैट्स फाइन। बट देयर आर मैनी डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग प्लूरलाइजेशन। कि 80% केसेस में ऐसा ही होता है कि लास्ट में एस लगा दो एंड प्लूरल हो गया, बट 20% जो केसेस हैं वहाँ पे अदर रूल्स अप्लाई होते हैं। तो आज हम बेसिक हमारा फोकस जो होगा वो होगा उन 20% केसेस पर। ऑलराइट, एंड उससे 20% केसेस कैसे पता लगता है कि इस पर क्या रूल लगेगा? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट लेटर अ नाउन एंड्स इन। कि सिंगुलर नाउन जो है उसका लास्ट लेटर क्या है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका प्लूरल कैसे बनाया जाएगा। ऑल्दो इरेगुलर नाउन्स डू नॉट फॉलो प्लूरल नाउन रूल्स, कि हालांकि कुछ ऐसे इरेगुलर नाउन्स भी होते हैं जो कि प्लूरल नाउन के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। सो दे मस्ट बी मेमोराइज्ड और लुक्ड अपॉन इन द डिक्शनरी। तो कुछ ऐसे जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन बनाना है तो कुछ इस टाइप के रूल्स नाउन्स होते हैं जिनका कोई रूल नहीं होता, तो सिर्फ उसको हमने लर्न करना होता है या फिर कई बार हमें डिक्शनरी में उसको देखना पड़ सकता है। अदरवाइज मोस्टली के लिए हमारे पास रूल्स अवेलेबल हैं। सो देखते हैं प्लूरल नाउन रूल्स। ये रिपीटिशन ही है जो अभी तक मैंने बोला। देयर आर मैनी प्लूरल नाउन रूल्स एंड बिकॉज वी यूज नाउन सो फ्रीक्वेंटली व्हेन राइटिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो ऑल ऑफ दैम। The correct spelling of plurals usually, ये line important है, the correct spelling of plurals usually depends on what letter the singular noun ends in. Okay? तो singular noun का जो last letter है वो डिसाइड करता है कि प्लूरल नाउन कैसे बनाया जाएगा। तो फर्स्ट रूल बहुत इजी, आप सब जानते हैं, मोस्टली यही बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। टू मेक रेगुलर नाउन्स प्लूरल एड एस टू द एंड। जैसे कैट का कैट्स, हाउस का हाउसेस, सिंपल उसके साथ एस लगा देना तो उसका प्लूरल हो गया। ये सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, यहाँ से आप थोड़ा ध्यान देंगे। अगर सिंगुलर नाउन जो है उसका लास्ट लेटर एस है या एस एस जिसे आप डबल एस कहते हैं वो है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, जेड है, तो हमने प्लूरल नाउन बनाते वक्त उस नाउन के साथ ई एस लगाना है। जैसे अगर बी यू एस बस है तो उसका प्लूरल बनेगा बी यू एस ई एस, बसेस। मार्श, लास्ट में एस एच है तो इसके साथ भी हमें ई एस लगाना पड़ेगा। लंच, लास्ट में सी एच है, इसके साथ भी हमें ई एस लगाना पड़ेगा। टैक्स, लास्ट में एक्स है तो ई एस लगाना पड़ेगा, टैक्सेस। ओके, नेक्स्ट रूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। इफ़ द नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई, लास्ट जो नाउन का जो लास्ट लेटर है वो या एफ हो या एफ ई हो, द एफ इज ऑफन चेंज टू वी ई बिफोर एडिंग द एस टू द फॉर्म द प्लूरल वर्जन। यानी अगर लास्ट में एफ या एफ ई है तो उसकी जगह हमने सीधा सीधा, मैं इसको सिंपल करके बताती हूँ आपको, प्लूरल बनाते वक्त आपने वी ई एस लगाना है। जैसे एफ ई वाला लेटर देखते हैं, वर्ड देखते हैं वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ, तो इसका प्लूरल होगा वाइव्स, डब्ल्यू आई वी ई एस। सिमिलर नाइफ, के एन आई एफ ई, तो नाइफ का प्लूरल क्या बनाएंगे, के एन आई वी ई एस, यस। इसी तरह से
अगर लास्ट लेटर एफ है, जैसे वुल्फ, तो WOLF, वुल्फ का बनेगा वॉल्स, WOLVES। सो ये तो रूल है, लेकिन अब हर रूल के साथ इंग्लिश इट्स फुल ऑफ मिस्ट्री, एक्सेप्शंस भी मैं आपको बता रही हूँ। ये तो रूल है कि एफ आ जाए या लास्ट में FE आ जाए तो हम उसको VES में चेंज करते हैं, मैंने आपको बता दिया, बट इसका एक्सेप्शन भी है। अब आप देखना इसको, रूफ ROOF, उसको हम ROOVES नहीं करेंगे, वो एक्सेप्शन है यहाँ पर, ROOFS। सो ये चीज़ें एक्सेप्शन वाली है, ये आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी। बिलीफ, BELIEF, बिलीफ का हो जाएगा बिलीव्स नहीं, वो वर्ब हो जाएगी, ये नाउन की बात है तो बिलीव्स ही होगा, एफ के साथ एस लगेगा। शेफ, शेफ्स, चीफ, चीफ्स। ओके, नेक्स्ट रूल है, इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई, लास्ट में अगर वाई आ जाता है, एंड द लेटर, यहाँ पे देखिएगा दो कंडीशंस हैं, अगर वाई है लास्ट में, ठीक है, और वाई से जो पहला लेटर है, द लेटर बिफोर द वाई इज अ कॉन्सोनेंट, वाई से पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, AEIOU में से नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो वो वाई का हो जाएगा IES, वाई चेंज हो जाएगा। जैसे सिटी, CITY, सिटी, तो वो सिटी किस में चेंज होगा, सिटीज़ में, CITIES। सिमिलरली पपी, PUPPY, पपी, तो वो वाई कटकर IES लग जाएगा। लेकिन वही वाई है एंड में, नेक्स्ट रूल शुरू हो रहा है अब, लास्ट में वाई है, लेकिन वाई से पहले वाला लेटर जो है वो हमारा कंसोनेंट नहीं है, वाउल है। वाउल मीन्स वाउल साउंड है, AEIOU लेटर है ये, तो हम उस वाई को हटा, वाई लगा रहेगा, उस वाई के साथ ही एस लगा देंगे। जैसे रे, RAY, रे, रे का हो जाएगा रेज, बॉय का हो जाएगा बॉयज, इस तरह से। नेक्स्ट रूल है, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन O, एड ES टू मेक इट प्लूरल। लास्ट जो लेटर है सिंगुलर नाउन का वो O है, तो उसके साथ हमने ES लगा देना है, ठीक है। जैसे पोटैटो, तो पोटैटोज, ES लग गया। टमेटो, टमेटोज, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, नहीं तो इस रूल को हम पहले ES वाले में भी लगा सकते थे, इसको हम ऐड कर सकते थे, जहाँ SS वो सब लगाया है तो वहाँ भी लिख सकते थे, बट नहीं, यहाँ एक एक्सेप्शन है इसलिए इसको अलग से रखा है। एक्सेप्शन कहाँ है, फोटो में, फोटो का PHOTO का PHOTOS, सिंगल S लगा है। पियानो, PIANO, पियानो का पियानोज। हालो, हालोज। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, एक यूनिक वर्ड है वोल्केनो, जो लास्ट इसका O है, तो अब क्या करें इसका, एक्सेप्शन में है, बट इसका ये यूनिक एक्सेप्शन ये है वोल्केनो का, कि वोल्केनो में इसका प्लूरल बनाते वक्त हमारे पास चॉइस होती है कि हम बोथ वेज करेक्ट है, जैसे पोटैटोज की तरह ES लगा दें, ये तो भी करेक्ट है, और फोटोज की तरह S लगा दें, ये तो भी करेक्ट है। तो वोल्केनोज की दोनों स्पेलिंग्स ठीक हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, VOLCANOES भी ठीक है, और VOLCANOS भी ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ बेटा आपने प्रॉपर फ्रॉम रूल 1 to all टिल द एंड आप सबने कॉपी में लिखनी है, फेयर कॉपी में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन US, लास्ट में US आ गया, द प्लूरल एंडिंग इज फ्रीक्वेंटली I, तो अगर लास्ट में US है सिंगुलर के, तो उसको प्लूरल बनाते वक्त लास्ट में I बना देंगे, ये थोड़ा न्यू है आपके लिए। जैसे कैक्टस का कैक्टी, CACTUS, कैक्टस होता है ना, उसका प्लूरल होगा कैक्टी, CACTI। फोकस का FOCUS, फोकस का फोकी, FOCI। सिमिलर, ये भी थोड़ा न्यू है, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन IS, लास्ट में IS से हो गया, द प्लूरल एंडिंग इज ES, सो सिंगुलर में अगर IS है लास्ट में 2 लेटर्स, तो उसको प्लूरल बनाते वक्त वो IS का ES हो जाएगा। जैसे एनालिसिस,
ANALYSIS, एनालिसिस का एनालिसिस ही है बट स्पेलिंग ES हो जाएगा। सिमिलर एलिप्सिस, एलिप्सिस ही है बट स्पेलिंग लास्ट में IS की जगह ES हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन ON, लास्ट में अगर ON से ख़त्म हो रहा है, द प्लूरल एंडिंग इज अ A, लास्ट में उसको ON की जगह A आ जाएगा। जैसे फिनोमिनन, फिनोमिनन का हो जाएगा फिनोमिना। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। ओके, सो ये कुछ लास्ट वाले जो रूल्स हैं ये हायर लेवल के रूल्स हैं, ये अब तक आपने नहीं पढ़े होंगे, सो दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट एज वेल। फिनोमिनन का फिनोमिना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। ओके, सो नाउ सम नाउन्स डोंट चेंज एट ऑल व्हेन दे आर प्लूरलाइज्ड। अब कुछ नाउन्स ऐसी भी होती हैं जो जब उनको हम प्लूरल बनाते हैं तो वो चेंज नहीं होती हैं। जैसे शीप, वो शीप ही रहेगी, SHEEP, शीप यानी भेड़। तो बहुत बच्चे इसको शिप, SHIP समझ लेते हैं। वो SHIP वाला जो होता है वो शिप होता है, और पानी का जहाज की स्पेलिंग होती है शिप, SHIP। और SHEEP बहुत बच्चे शिप बोलते हैं, स्पेशली 6th-7th में। तो ये शिप नहीं है बेटा, ये शीप है। शीप मीन्स भेड़। ओके, इसका प्लूरल शीप ही रहेगा। देन सीरीज, इसका सीरीज ही रहेगा। स्पीसीज, स्पीसीज। डियर, हिरन वाला डियर, नॉट DEAR वाला, दैट इज़ नॉट DEER वाला डियर, ये एक नाउन है, वो नाउन नहीं है। तो ये जो डियर है ये डियर ही रहेगा। बस इसमें इतना देखने वाला होता है कि ये जैसे फिश भी अब चेंज नहीं होती या डियर चेंज नहीं होता, कि हम इसको किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कि जैसे यू नीड टू सी दीज नाउन्स इन कॉन्टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई देम एज सिंगुलर और प्लूरल। कि हमें ये देखना है कि उसके आगे अगर कोई नंबर वगैरह दे दिया तो पता लग जाएगा कि ये प्लूरल है, अदरवाइज सिंगुलर है। जैसे मार्क कॉट 1 फिश, तो पता लग गया भी एक फ़िश है। बट आई कॉट 3 फिश, तो 3 फिश नेचुरली वो प्लूरल की बात कर रहे हैं। अब इरेगुलर नाउन्स देख लेते हैं कि ये किसी भी कोई भी रूल पे नहीं चलती हैं। ये इनका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये अपने हिसाब से ये है तो है, बट इसका सीधा से ये फॉर्मूला है। तो इट इज़ बेस्ट टू मेमोराइज दीज और लुक अप द प्रॉपर प्लूरलाइजेशन इन द डिक्शनरी। ये कुछ वर्ड्स हैं, देख लेते हैं अभी। चाइल्ड का चिल्ड्रन, गूज का गीज। अब देखिए चाइल्ड का चिल्ड्रन में बहुत बच्चे चिल्ड्रंस लगाते हैं। छोटी क्लासेस में मैं बहुत बार उनको बताती हूँ और अंडरलाइन करती हूँ, 5 टाइम्स लिखवाती हूँ, स्टिल बच्चे चिल्ड्रंस। बेटा चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं है, पीपल्स कोई वर्ड नहीं है। चाइल्ड सिंगुलर है, चाइल्ड यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी ज़्यादा बच्चे। गूज का हो जाएगा गीज। मैन, MAN को बोलना है मैन, और इसका प्लूरल होता है मेन, MEN, मेन। सिमिलर WOMAN, वुमैन। एंड प्लूरल में WOMEN में विमेन। देन टूथ यानी एक दांत, टीथ ज़्यादा दांत, इसको टीथ्स नहीं करना, बहुत बच्चे टीथ्स करते हैं, वुमेन्स करते हैं, मैंस करते हैं। प्लीज़ इतना डिटेल में समझाने के बाद जब हम स्कूल में मिलेंगे तो ये गलतियाँ मत कीजिएगा प्लीज़। फुट यानी एक पैर, फीट ज़्यादा पैर, या वटएवर वो जो हम मेजरमेंट लेते हैं वो भी हो सकता है इसमें। माउस, माउसेस मत कीजिएगा, इसको बहुत बच्चे करते हैं, इसका प्लूरल होता है माइस, MICE। पर्सन, पर्सन का पीपल होता है प्लूरल। पर्सन्स होता है कुछ, बट वो आपकी एक अलग ग्रामर टॉपिक है, प्रोनाउन में आता है वो। इसमें इससे एक व्यक्ति की जब बात है तो वो पर्सन ही है, और व्यक्ति से ज़्यादा तो वो लोग हो जाते हैं, तो पीपल होता है, पीपल्स नहीं होता है उसमें। ओके, सो बेटा आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, मैंने खूब डिटेल में इसको आपको बताया है। तो आपने ये सारा जो है एकदम स्टार्टिंग से लिखना है, इसके लिए आपको कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप लिखेंगे, फेयर कॉपी में लिखना है। हेडिंग डालेंगे रूल्स फॉर प्लूरल्स, रूल्स फॉर प्लूरल्स। ओके, ये सारा लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी तो आपका इन सब का मैं टेस्ट लूँगी, जब भी आपकी क्लास है। लेकिन अगर आपकी क्लास अभी मंडे को है, नेक्स्ट आपकी वेंसडे को क्लास है, या ट्यूसडे को है, वट एवर, जब भी नेक्स्ट क्लास है
तो आपका इस टॉपिक का टेस्ट होगा। आपके पास टाइम है 1 वीक का इसको फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने का। मैं इसको व्हाट्सएप पे आपको अलग से भी ये सारा लिखा हुआ भेज दूँगी, और वीडियो में तो आपको दिखाई दे ही रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड बेसिक यही चीज़ें होती हैं बेटा जो आपका जो ग्रामर का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करती है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू इन दिस लॉकडाउन एंड इन दिस टफ टाइम। थोड़ा एन्जॉय कीजिए इस टाइम को, डोंट टेक स्ट्रेस, बट एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप थोड़ा सा अपने पढ़ने की टच में रहिए, नहीं तो आप बिल्कुल पढ़ने वाली आदत आपकी ख़त्म हो जाएगी। ओके, थोड़ा थोड़ा डेली हर सब्जेक्ट का आप देखिए, पर इंटरेस्ट से देखिए। ये इस टाइप की चीज़ें मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आएगी, ये सब तक मैं ये इसको गलत करता आया। सो ओके, थैंक यू, दिस वॉज इनफ फॉर टुडेज़ क्लास। Goodbye. Good luck.